जैसा कि आपको पता होगा हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का कंटिन्यू एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए स्पष्ट रूप से हम लोगों ने करते चला है। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग 1912 कर चुके थे। 1912 में आपको दिख ही रहा होगा दिल्ली की स्थापना के बारे में हम लोग कर चुके थे, किस तरह बंग आंदोलन शुरू हुआ 1905 में कर्जन के राज में, 1905-12 में जो उसको बंद कर हटा करके रद्द करके 1912 में दिल्ली की राजधानी बना दिया था। इसके पर दिल्ली की राजधानी जो है कोलकाता थी, कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर 1916 में साबरमती का आश्रम की स्थापना होती है। किसने करते हैं? ये 1916 में महात्मा गांधी जी करते हैं। जब ब्रिटेन से जब भारत आते हैं केसरी हिंद की उपाधि लेके, तो 1916 में वे जो है साबरमती का आश्रम का स्थापना करते हैं। उसके बाद देश का भ्रमण करते हैं। करने के बाद फिर चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, जैसा यहाँ दिख ही रहा होगा। ये इनका प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ, फिर खेरा आंदोलन हुआ, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था आपका बोनस के लिए हुआ था, और यहाँ पे जो है हद से ज़्यादा खेती की जा रही थी, मतलब कि वो 3 कट्ठिया टाइप का जो प्रोसेस को ली हुई थी। तो इस तरह से जो वो आंदोलन हुआ था। तो अहमदाबाद में खेरा, तो आपको पता ही होगा, सब कुछ पता हो गया। भूख हड़ताल, पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन में ही हुआ था। भूख हड़ताल तो एग्जाम में आएगा, ये भी देख लीजिएगा। फिर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पता चल गया था। फिर रॉलेट एक्ट आया, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। उसके बाद फिर मैंटेंगो ट्रांसपोर्ट सुधार हुआ था 1919 में। क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों ने सभी कर चुका है, आप इसी वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद, अब इसके पहले, इसके जब पहले वीडियो गया था 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर हम लोगों ने उस दिन बता दिया था कि असहयोग आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, क्यों इसका जो है देश में विरोध हुआ, फिर असहयोग आंदोलन का क्या क्या फायदा हुआ, किन लोगों ने क्या क्या अपनी योगदान दिया, सभी हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन रद्द होने का कारण क्या था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी एक जगह है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के गोरखपुर जिले में, ध्यान दीजिएगा, यूपी के गोरखपुर जिले में असहयोग जो है पूरी तरह से जो है बेकाबू हो चुका था। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो था ना, वो अहिंसा के जगह ना हिंसा का रूप ले लिया था, आखिरी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ठीक है, तो गोरखपुर में जो चोरा चोरी कांड, एक पुलिस थाना था। ठीक है, तो पुलिस थाना में क्या हुआ, वहां पे असहयोग आंदोलन के जुलूस जारी थी और पुलिसों ने वहां रोकने की कोशिश की कि आप मत कीजिए, रोकिए, मत जाइए आगे। तो इस जुलूस के जो लोग थे हिंसक ले लिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, लाठीचार्ज हुई। तो फिर ये असहयोग आंदोलन के जो ये थे जुलूस जो थे, वे जो है सभी पुलिसों को उठाकर जेल में डाल दिया गया और पुलिस थाने में डाल के बंद कर दिए और पुलिस थाने को जला दिया गया। तो पूछा जा सकता कि कितने पुलिस कर्मी इसमें मारे गए? तो 22 पुलिसकर्मी जो थे उन्हें मार दिया गया, मतलब जला दिया गया था। तो इससे महात्मा गांधी बहुत निराश हो चुके थे। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर में, और 9 फरवरी को जो है यहाँ के जो गवर्नर थे वो इंग्लैंड को अपनी खबर पहुँचाते कि देश में ऐसा स्थिति हो रहा है, बहुत गंभीर स्थिति हो रहा है, सो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और तब तक क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, बारदोली जो है, बारदोली में महात्मा गांधी बैठक बुलाते हैं और जो है ये असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। तो जब रोक देते हैं तो एक तो वहाँ पे इंग्लैंड में मीटिंग चल रहा था 9 तारीख से ही कि यार क्या किया जाए, अब देश को क्या किया जाए। अगर ये आंदोलन नहीं रुकता है ना, तब तो क्या पता कि ये पूरा देश एक हो चुका था। ठीक है, सभी जानते थे कि अब तो हम लोग को आज़ादी मिलेगा, सब होश उल्लास में भरे हुए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जब वापस लेने के कारण क्या, अंग्रेज फिर अटैक करने लगा और सभी को जेल में बंद करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, जो उनका पहला रूप पुराना नीति को फिर से अपना दिए। ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर आप देखिएगा, पूछेगा इतना सहारा में क्या क्या कुछ सहारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, दिल्ली के से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। वो दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में बनी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। किसने की? महात्मा गांधी जी ने की। क्लियर। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। किसका ये पे हुआ? महात्मा गांधी जी पे हुआ। पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह था। तो आप जब सेट मारिएगा ना तो आपको सारा का सारा पता चलते चलेगा। फिर होगा भूख हड़ताल। पहला भूख हड़ताल कब हुआ? 1918 में हुआ। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। आपको तो पता ही होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, कब हुआ, फिर कौन सा पर्व था उस दिन, फिर रॉलेट एक्ट क्या था, काला कानून करते थे इसको। ठीक है, तो उसके मैंटेंगो ट्रांसपोर्ट कब वो हुआ? तो 1919 में हुआ।
फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में हुई, ठीक है। तो ये सब का सारा आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर पूछा गया चौरा चौरी कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। रद्द कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। वो आप फिर पूछेगा कहाँ पे रद्द का मीटिंग बैठा गया था, कि ये कांग्रेस का बैठक हुई थी, तो बारदोली में बैठक हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है इतना हम लोगों ने देख लिया। इससे 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास जी मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज दल की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस ले जाने का जो देश में अब विश्वास ही नहीं रहा कि अब हम लोग को आज़ादी मिलेगा। तो देश में लहर दौड़ने के लिए एक अंदर से होता है ना कि जिज्ञासा, अपनी आग को मत बुझाओ, ठीक है, मतलब कि अपने आग को कंटिन्यू रखने के लिए जो है ये लोग एक ऐसा स्वराज दल की स्थापना की है, ठीक है। तो ये स्थापना कब हुई, तो आप लोगों को पता चल गया, इलाहाबाद में मार्च 1923 में इनकी स्थापना हो गई। क्लियर हो गया। इसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में कि तो स्वराज दल जो था, जो स्वराज दल का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे देख लीजिए स्वराज दल का जो उद्देश्य देखिए, सशस्त्र क्रांति से, सशस्त्र, ठीक है, शस्त्र नहीं है ये, सशस्त्र है, क्रांति से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। अब बोले औपनिवेशिक सत्ता क्या है, तो औपनिवेशिक मतलब जैसे कि उपनिवेश, हम लोग कहीं निवेश है, उसके ऊपर औपनिवेश में हम लोग के ऊपर जो ऊपरी से जो शासन कर रहा था ना, औपनिवेश उसको कहते हैं, ठीक है। तो औपनिवेश को जो है हटाना था सत्ता से, तो इसको हम लोग जो है मेन उद्देश्य था। तो पूछा जा सकता है स्वराज दल का मेन उद्देश्य क्या था, तो मेन उद्देश्य यही था कि औपनिवेशिक शासक को जड़ से हटाना था। क्लियर। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया उसका उद्देश्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वराज दल को जो है 1925 में जब चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, तो कोई एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं मिला जो स्वराज दल को आगे बढ़ा सकता था। तो क्या हुआ, स्वराज दल के बहुत से नेता उदारवादी के साथ मिल गए। मिलने के बाद जब मिल जाते हैं तो गठबंधन बना के जो है वे नेशनल पार्टी का स्थापना करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि स्वराज दल के बाद कौन सी पार्टी बनी, तो नेशनल पार्टी बनी, ठीक है, जो उनको और आगे बढ़ाने के लिए। तो स्वराज, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में स्वराज दल की स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। और कब हुई थी, तो आप देख ही रहे होंगे मार्च 1923 में कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। और चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ये जो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद नेशनल पार्टी की स्थापना हो जाती है, ठीक है, इसी को टूट के। तो यहीं पर ये हम लोग का स्वराज दल खत्म हो गया, फिर नेशनल पार्टी की स्थापना होती है। तो इसी बीच क्या होता है, एक तो 1925 में मृत्यु होगी, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वहीं देखिए, ये तो 1925 में हो गया, और 1924 में भी कुछ कुछ कांड हो रहा था। तो क्या क्या कांड होता, मतलब देश में ना हरक झरक होता है ना, एक चिंगारी कहीं कहीं लहक रहा था। कहाँ का, पंजाब, यूपी, बिहार में क्या हो रहा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, या इसको आर्मी भी कह सकते हैं, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कानपुर में अक्टूबर 1924 को हुई थी। कानपुर में अक्टूबर 1924 को हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो कानपुर में अक्टूबर 1924 को हुई। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे नीचे में जाके कि बाद में इसका नाम बदल के जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया, रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। तो बाद में देखेंगे कैसे यहाँ पे लाया गया, ठीक है, ये टॉपिक को बाद में लेंगे। अब देखिए, तो अब देखिए काकोरी कांड, ये जो संस्था जो थी, पार्टी का जो संस्था थी, इसका पार्टी की संस्था क्या थी, पंजाब, यूपी और बिहार जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी हुई थी, ये सब भी राज्य मिलके जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनी हुई थी, ये जो संस्था थी, इन्होंने जो है जड़ से हटाने के लिए, कांग्रेस को तंग करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काकोरी कांड क्या है, तो मैं डिटेल में बताता हूँ काकोरी कांड के बारे में, ठीक। काकोरी कांड कब हुआ पहले ये जान लीजिए, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये कहाँ पे है हुआ, काकोरी कांड कहाँ है, तो ये जो है ये सहारनपुर और लखनऊ के बीच में, ठीक है। चलिए, तो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में जो है काकोरी गांव है, वहां पे ट्रेन को रोक दिया गया, और वहां से जो रेलवे का जो खजाना, रेलवे खजाना आई मीन जैसे कि हर एक स्टेशन, आपका जो भी नियर स्टेशन है,
हर एक महीने के 10 तारीख, ये 1 तारीख है तो कोई एक डेट को जो है रेलवे का जो टिकट उकेट जो होता है, टिकट कलेक्टर, टिकट उकेट हो गया, फिर क्या बोलता है जो आप टिकट काटते हैं या टीटी का जो पैसा मिलता है, सभी का एक बिल बना के एक बक्से में डालकर चला निकल जाता है। तो उसी तरह से ये प्रोसेस जो है आज भी अपनाया जा रहा है। अब कुछ चेंज हो गया होगा तो नहीं पता, मगर ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो वही खजाना रेलवे का, जो हम लोग जो उस टाइम जो टिकट लेते थे, ये देते थे, उस टाइम इतना बैंक के फैसिलिटी नहीं थी कि बैंक में डाल दिया चला गया, ठीक है। तो ये हुआ तो उस टाइम क्या होता था कि यहाँ से ले आते थे, मुंबई जाते थे, कोलकाता या दिल्ली जाता था पैसा, वो सब पैसा। तो उसी बीच क्या हुआ कि सहारनपुर और लखनऊ के बीच में काकोरी कांड, एक गांव काकोरी एक गांव थी, वहां पे जो है 9 अगस्त 1925 को खजाना लूट लिया जाता। तो अंग्रेज आग बबूला हो गए कि मेरा खजाना लूट कैसे लिया। तो इसमें जब कार्रवाई होती है तो 4 लोगों के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह को फांसी दी गई। तो पूछा जा सकता है कि ये 4 ऑप्शन में से किसी एक का नाम नहीं देगा, किसी और का नाम दे दिया जाएगा। बोला कि काकोरी कांड में किनको फांसी नहीं दिया गया था। तो आप नाम याद रखिएगा, राम अशफाक, राम अशफाक, राजेंद्र, देखिए राम र सभी में है और ठीक है, र सभी को फांसी दे दिया गया। और एक याद रखिएगा अशफाक, आशा लगे लेता र से, मतलब राम से आशा ट्रिक लगा लीजिए, राम से आशा लगाया हुआ था कौन, राजेंद्र और रोशन, ठीक है, कि राजेंद्र जो है आशा लगाया था कि रोशन मिलेगा, रोशनी हमको मिलेगा। तो ये से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। राम र हो गया कंप्लीट। तो इन नामों को ध्यान में रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और राजेंद्र सिंह को फांसी दी गई और 4 को कारावास दिया गया, मतलब कि वो विदेश में जाके, मतलब कि अंडमान निकोबार में उसमें उन्हें जो है वहां पे जिंदगी भर के लिए भेज दिया गया। मतलब इसको कह सकते हैं काला पानी की सजा। अंडमान निकोबार में जो जाते थे लोग, उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा का मतलब ये नहीं काला पानी दे दिए सजा हो गया, वो नहीं। अंडमान निकोबार में भेज दिया तो उन्हें जो है एक जंजीर से या तो दाग करके दाग दे दिया जाता था, उन्हें हल्का हल्का कहीं चोट दे दी जाती थी। चोट देने के बाद एक आता है आपका वो, जैसे कि चावल हुआ, चीनी का बोरा हो गया, वो एक होता ना ब्राउन रंग का बोरा, उसको पहना दिया जाता था कि आपको यही वस्त्र पहनना है, और पूरा दाग दिया हो जाता था पूरा शरीर में। तो इस तरह से उनको जो काला पानी की सजा मिलती थी अंडमान निकोबार। वहाँ कोई ना घर है ना कुछ, आप कैसे जिंदा रहना, रहो मरो अपना वहीं पे। तो इस तरह का जो प्रताड़ित करते थे अंग्रेजी लोग, ठीक है। तो इन लोगों को 4 लोगों को वहाँ भेजा गया और 17 लोगों को अच्छा लंबा सजा दिया गया था, ठीक है। इसमें से इन्हीं में से चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ से भाग निकलते हैं, ठीक है, भाग निकलते हैं। उसके बाद जब है एक और दिन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1928 में दिल्ली का फिरोजा शाह कोटला मैदान, दिल्ली में कहाँ है, फिरोजा शाह कोटला मैदान। अब ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ये भी पूछा गया है। तो क्यों फेमस हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर 1928 में जो है यहाँ पे बैठक होता है और नाम चेंज करके जो क्या कर देता है, नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन नाम रख दिया जाता है। ये नाम बदल दिया जाता है यहाँ पे 1928 में। कहाँ पे, दिसंबर 1928 में, कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जो है लाहौर कांड पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हर एक चीज़ आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और इससे भी आपको पता चल गया क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग में करवा दिया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन दबाइए, और ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको मिलता रहे। और एनटीपीसी ग्रुप डी और बाकी जो भी एग्जाम हैं वो नए नीति के आधार पर नहीं बैठने वाले हैं। ये पुरानी नीति जो अभी चल रही है, जो अभी जो फॉर्म डाला गया है वो नई नीति के अंदर नहीं डाला जाएगा, पुरानी नीति के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अब वही कीजिए, मगर यही लास्ट चांस है, इसके बाद तो कुछ भी चेंज हो सकता है। नीति बहुत कुछ चेंज हो रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।